आप सभी का एक बार फिर स्वागत है द इंकलाब टाइम्स के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक सेना प्रमुख नियुक्त करते हैं और वह आपका चाटुकार हो। हम किसी देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक नॉर्मल बात कर रहे हैं सामान्य सी कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप एक सेना प्रमुख को नियुक्त करते हैं, वह आपका चाटुकार हो। आप रिजर्व बैंक के गवर्नर को नियुक्त करते हैं, वह भी आपका चाटुकार हो। चुनाव आयोग में जो अधिकारी बैठे हों वह भी आपकी विचारधारा से बिल्कुल प्रेरित हों। तो यह बिल्कुल हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि मुख्य न्यायाधीश भी आपकी ही विचारधारा से प्रेरित हो और उससे ओतप्रोत होकर वह भले ही मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर हो। हम किसी देश की बात नहीं कर रहे हैं, एक सामान्य सी बात है। मौजूदा समय में आप देख रहे हैं कि हमारे सेना प्रमुख जो हैं मुकुंद नरवणे हैं और सेना के 20 जवान शहीद हुए हैं। उनका अहम बयान सामने आया है कि हम बिल्कुल इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जिस तरह की हरकत चीन ने की है उसका जवाब देने में हम सक्षम हैं और जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। इससे पहले मुकुंद नरवणे कहते नजर आ रहे थे कि हम मौजूदा समय में यदि अभी भी चाहें तो पीओके को यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, उसे हम आज़ाद करा सकते हैं। बिल्कुल, हमें अपने सेना के साहस पर हमेशा विश्वास रहा है और यह बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्या मौजूदा समय में अब सेना और मोदी आमने सामने हो जाएंगे? क्या अब इन दोनों के बीच भी एक तकरार हो जाएगी? और यदि नहीं होती है तो इससे पहले मैंने जो आपको इतना लंबा भाषण दिया कि कोई भी नियुक्त कराया जा सकता है, तो उससे कुछ बातें आप जरूर उठा सकते हैं, चुरा सकते हैं, यदि इनके बीच कोई तकरार की स्थिति नहीं आती है। आपने देखा जब हमने एयर स्ट्राइक की, सेना ने बहुत बड़ा एक लोहा लिया पाकिस्तान से, वहाँ तमाम लोगों को मार कर आए, बम गिरा कर आए, जिसमें हमारा एक सैनिक भी वहाँ छूट गया था और जिनेवा संधि के चलते पाकिस्तान को वो सैनिक वापस करना पड़ा। इसमें किसी सरकार का या किसी देश का बिल्कुल योगदान नहीं था। इसमें आप अमेरिका के भी एहसान बिल्कुल मत मानिएगा, बल्कि जिनेवा समझौते को लेकर हमारा सैनिक हमारे पास वापस आएगा। यदि ऐसे ही पाकिस्तान का कोई सैनिक हमारे पास हो तो हमें भी उसे वापस भेजना पड़ता। आप देख रहे हैं मौजूदा समय में इन 20 मौतों के बाद, 20 शहादतों के बाद जो मुख्यधारा के टीवी एंकर हैं वह यह कहते नजर आ रहे हैं कि इसमें सेना की गलती थी, प्रधानमंत्री मोदी की गलती नहीं थी, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा फैसला एयर स्ट्राइक के समय था जब हमने वहां बमबारी की पाकिस्तान में जाके। लेकिन अभी कोई गलती नहीं है, अभी सेना की गलती है और उस वक्त सेना का साहस नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की राडार वाली जो एक व्याख्या थी, तो उस थ्योरी के आधार पर हमने हमला किया था और जीत दर्ज की थी। अब यहाँ सेना की आलोचना हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी को लगातार बचाने की कोशिश की जा रही है और ये साफ नजर आ रहा है। इसमें कोई राजनीति या रणनीति नहीं है, साफ साफ ये दिखाई दे रहा है। जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह के दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर यदि सेना प्रमुख अब किसी प्रकार का बयान मीडिया को लेकर नहीं देते हैं और प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह नहीं करते हैं कि इस पर आकर स्पष्टीकरण दीजिए, यदि ये दोनों अब आमने सामने नहीं खड़े हैं, तो आप बिल्कुल सोच लीजिए कि सिर्फ यह जो साजिशें चल रही हैं, चाहे वह मुख्यधारा की मीडिया हो या फिर खुद सेना प्रमुख क्यों ना हो, वह सत्ता को बचाए रहने के लिए ही लगातार कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में आपको क्या लगता है? आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।